जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग गांधी जी के जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में जन्म हुआ है। तो चलिए जन्म कहाँ हुआ ये भी देख लेते हैं। राज्य पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तो आप गुजरात लगाइएगा। राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात लगाइएगा। जिला पूछा जाएगा तो पोरबंदर बताइएगा। गांव पूछा जाएगा इनका तो काठियावाड़ा बताइएगा। देख लीजिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। राज्य गुजरात है, जिला पोरबंदर है, गांव काठियावाड़ा है। तो तो 2 अक्टूबर से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को सम्मान देने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि गांधी जी जो है अहिंसा के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। कहीं पेपर में ये भी पूछ दिया गया कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग उसे अच्छे से टिक करके आए। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गांधी जी को सम्मान देने के लिए पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। तो चलिए इससे और भी इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इनके माता पिता का नाम देख लेते हैं क्या था। माता का नाम पुतली बाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी हो गया, माता जी हो गई पुतली बाई, पिता करमचंद गांधी। इनके दादाजी का नाम देख लेते हैं हम लोग। ये सारे पेपर में पूछे जाएंगे। दादाजी का नाम पूछा जाएगा तो आप लोग लगाइएगा उत्तम चंद गांधी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। ये करमचंद गांधी जो है इनका एक उपनाम है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में जब मैं आज सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिला कि करमचंद गांधी का उपनाम क्या था। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, या आप लोग नोट कर लीजिए। इनके दादाजी का नाम करमचंद गांधी था। ये जो है करमचंद गांधी का उपनाम जो है आप लोग याद रखेंगे। उपनाम था इनका काबा गांधी। सिविल सर्विस वालों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, क्या पूछा जाएगा। इस कारण से जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी मिले सारा समेट लीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। और आप लोग देखे हुए हैं कि दिन प्रतिदिन कितना कंपटीशन टफ होते जा रहा है।
इनकी निजी लाइफ से जुड़ी और कुछ बातें देख लेते हैं। इनके सचिव को देख लेते हैं क्या था, कौन थे। इनके सचिव जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनका नाम है। और क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और है, नोवाखली काल में इनके सचिव कौन थे। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये थे आपके महादेव देसाई। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि गांधी जी के सचिव नोवाखली काल में तो कौन थे, तो ये आप लोग लिख लीजिए। नोवाखली काल में जो इनके सचिव थे उनका नाम है प्यारे लाल। प्यारे लाल। आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो जाता है दोस्तों, तो इनको इग्नोर जरा सा भी नहीं करना। आप लोग यहाँ आगे लिख लेंगे कि गांधी जी के नोवाखली काल में सचिव प्यारे लाल थे, और गांधी जी के जो हैं व्यक्तिगत डॉक्टर कौन थे, ये भी हम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत डॉक्टर जो थे इनका नाम है डॉक्टर सुशीला नैयर। ये जो है गांधी जी के व्यक्तिगत डॉक्टर थे, उनके हेल्थ से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम थे ये देखा करते थे उनको। और ये जो है बहुत ही बड़े फैमिली से है दोस्तों। आप लोग राय बहादुर जमनालाल बजाज का नाम सुने होंगे, उनकी बहन है ये डॉक्टर सुशीला नैयर, तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। अब आते हैं इनके पुत्र पे। गांधी जी को कुल चार पुत्र थे, और इनके पुत्र के नाम बड़े अच्छे रखे हैं। गांधी जी ने सोच के ही रखे होंगे जब इतने बड़े आदमी हैं तो। पुत्र जो है इनको 4 है, और एक पुत्र जो है वो मानस पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हरिलाल। हरिलाल दूसरे, मनीलाल तीसरे, रामदास, और चौथे जो है देवदास। और मानस पुत्र पूछा जाएगा कि गांधी जी का मानस पुत्र कौन था, तो आप लोग इनको स्टार देकर लिख लीजिए। मानस पुत्र के रूप में राय बहादुर जमनालाल बजाज को माना जाता है। राय बहादुर जमुना लाल बजाज। तो आपसे अगर मानस पुत्र के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को टिक करके आना है राय बहादुर जमनालाल बजाज। इनकी ही बहन थी वो डॉक्टर सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। तो चलिए हम लोग सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं गांधी जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, गांधी जी का शरीर काफ़ी दुबला पतला था। तो जब ये बैरिस्टरी करके लंदन से वापस आए 1891 ईस्वी में, तो इनको इंडिया में केस मिल ही नहीं रहा था। ऐसा आप लोग अक्सर समाज में देखते हैं, जो व्यक्ति शरीर से थोड़े दुबले पतले होते हैं अक्सर उनको समाज में नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो
गांधी जी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, और इनके शरीर के कारण इनको कोई केस नहीं मिल रहा था। तो 1893 में हुआ ये कि गुजरात के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, कपड़ा के व्यापार करते थे वो, उनका व्यापार था साउथ अफ्रीका से, जो कि बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं उस समय के। कपड़ा व्यवसायी अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। दादा अब्दुल्ला, ये जो है गुजरात के ही थे, ये बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे उस समय। 1893 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा आप लोग, 1893। तो इनका मसला ये था कि दक्षिण अफ्रीका में इनसे जो है वहाँ कुछ मतभेद हो गया, जिनके कारण जिसको जो है कि सुलझाने के लिए गांधी जी के पास दादा अब्दुल्ला आए 1893 में। तो गांधी जी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा कि इन्हें केस तो मिल नहीं रहा था, सोचा चलो कोई तो हाथ लगाए, कोई केस तो हाथ लगा, चला जाए दक्षिण अफ्रीका। फिर क्या था, गए दक्षिण अफ्रीका, वहाँ सुपर हीरो का रोल अदा किए। तो देखते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका में क्या सब हुआ। तो 1893 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं, तो उस समय इसकी उम्र कितनी रहती